सो क्या आप भी उनमें से हैं जिसका इंग्लिश पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना आपने सोचा था? आपने इमेजिन किया था मेरा ये पेपर इतना अच्छा जाएगा लेकिन वो गया नहीं। तो बेटा ये मिस्टेक आपकी नहीं है, ये मिस्टेक आपकी स्ट्रैटेजी की है। तो अभी रोने का टाइम गया, अभी रोने का टाइम गया। अब टाइम आ गया है साइंस एग्जाम को फोड़ने का। अब नेक्स्ट एग्जाम साइंस की है, तो जो गलती आपने इंग्लिश में की है उस गलती को दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान में रखो अपने साइंस एग्जाम में ताकि आपका अच्छा एग्जाम जाए। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान तक देखना ताकि आप बेसिक लेवल से प्रो लेवल बन जाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट बकवास को की। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा और ये वीडियो सिर्फ टॉपर्स बच्चे के लिए नहीं है, ये वीडियो दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए है, दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए। पहली कैटेगरी आती है अपनी, जो बच्चे कैसे हैं, टॉपर स्टूडेंट है, एक बच्चा होता है जो वीक है या एवरेज बच्चे हैं। तो दोनों के लिए हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप समझिए कि भाई हमारी जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? एक तो फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी बायोलॉजी। और तीनों को पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर आप तीनों को सेम तरीके से पढ़ रहे हो तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। तो ये बेटा दिमाग में रखो कि तीनों को हमें अलग अलग तरीके से पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला है आपका फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंदर आपको क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़ना है, दैट इज न्यूमेरिकल्स। बच्चे मैक्सिमम कहां गलती कर रहे हैं? न्यूमेरिकल्स में कर रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर बेटा, तो केमिस्ट्री के अंदर सब हो जाता है, बट थोड़ी सिली मिस्टेक्स, थोड़े जो आपके नेम लिखने वाले पार्ट है या केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट है वहां पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, तो इसका खास ध्यान रखना है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें बेटा, बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लर्निंग एबिलिटी थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास एग्जाम के टाइम है, तो आप उस 2-3 दिन का जो टाइम है उसमें ये चीजें इंप्रूव अपना कर सकते हो। तो पहला काम हो गया। उसके बाद अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, दैट इज कि स्टूडेंट हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। आइदर दे कैन बी टॉपर्स, आइदर दे कैन बी एवरेज। हालांकि देखो, मैं तो ये मानता हूं कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, वो एक स्लो लर्नर है। आप थोड़ा सा पढ़ के आप चीजें कर सकते हो। अब देखो, पहले तो आपको जो टॉपर्स है बेटा वो ध्यान दो, क्या करना है आपको बहुत ध्यान से देखना कि सॉल्व सैंपल पेपर इफ यू हैव टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व पेपर करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्व सैंपल पेपर का टाइम गया उसको। अगर आपके पास अगर टाइम नहीं बचा तो आप मत करो तो भी चलेगा। पर दूसरी बात क्या है, चेक द एरर्स एंड रीड द डाउट पार्ट ओनली। ठीक है, अब क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मान लो आप सैंपल पेपर करते हो या आपने जो पहले किया है उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपका डाउट पार्ट रह गया, जो आपको नहीं आता था, आप उसको एक बार करेंगे, करके जाएंगे एग्जाम में, ताकि एग्जाम में फंसे तो फिर अपना काम हो जाए। तीसरा बेटा, तीसरा क्या करना है, डू डायग्राम्स प्रैक्टिस विद लेबलिंग। प्रॉपरली डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ऐसा लगता हो कि मेरा हो ही गया है, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी एक बार आप रिवाइज करके जाएंगे, ताकि एग्जाम में बिल्कुल 0.1% का भी क्या हो, प्रॉब्लम होने की चांसेस ना हो। फिर बेटा लर्न ऑल द फॉर्मूला। देखो, मुझे पता है आप सबको फॉर्मूला लर्न होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में, एग्जाम प्रेशर में हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। मैथ्स एग्जाम में बहुत सारे बच्चों को ऐसा हुआ होगा। तो आप ये चीजें गलती फिर से वापस नहीं करेंगे। आप सारे फॉर्मूले के बाद रिवाइज करके जाएं, कहीं पेपर पे लिख के जाएं, ताकि आप एक दिन पहले एग्जाम से आप क्या करो, उस चीजों को देख लो प्रॉपर्ली। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा ये वीक सेक्शन। देखो, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, मैक्सिमम बच्चे। तो मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं बेटा, तो आपको करना क्या बेटा, सबसे पहले डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, पीडीएफ इज इन द डिस्क्रिप्शन। देखो, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, अभी मैं दिखा भी देता हूं एक बार। आपको क्या करना है, आपको उस पीडीएफ को ही क्या करना है, देखो ये पीडीएफ दिख रहा है आपको, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने चैप्टर ये केमिस्ट्री का हो गया, बाद में फिर लाइट का यानी कि फिजिक्स का पार्ट हो गया, बायो का पार्ट हो गया, मैं पूरा पीडीएफ बना दिया हूँ। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इवन कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो पूरी पीडीएफ। और सिर्फ यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, समझ में आई बात, सिर्फ यही टॉपिक आपको पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं, अगर हम लर्न ऑल द फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा उसको लर्न करो, जितने फॉर्मूले हैं। ठीक है, आपके जो भी जनरल फॉर्मूले हैं, जितने भी आपको फॉर्मूला है फिजिक्स के स्पेशली, तो आप उसको एक पेपर पे लिख लो, लिख के लर्न करो। कुछ नहीं आता एग्जाम में, अगर आप फॉर्मूला भी लिख के आओगे, गिवन भी लिख के आओगे, तो अपना काम हो जाएगा, इतना दिमाग पे डाल लो। फिर बेटा मेन फोकस ऑन द बायोलॉजी। ज्यादातर आपको किस में फोकस करना है, बायोलॉजी पे फोकस करना है, क्योंकि देखो बायोलॉजी कैसा है, थियोरेटिकल पेपर है। थियोरेटिकल में हम पेपर को बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, हम इजिली कुछ ना कुछ चीजें लिखेंगे, ताकि हमें एग्जाम में थोड़ा बहुत मार्क्स तो दें, हमारे पासिंग मार्क्स तो मिले। उसका बेटा आता है डू ऑल द डायग्राम्स ऑफ द साइंस। साइंस के जितने भी डायग्राम है सब आप करके जाओगे एग्जाम के लिए। अगर आप करके जाते हो तो मैं गारंटी लेता हूं बेटा आपके 50 to 60% मार्क्स जरूर आ जाएंगे। अगर आप इतना प्रॉपर्ली कर, आप पूरा साल भर नहीं पढ़े हो, लेकिन आप भी इतना कुछ कर लोगे तो 50 to 60% मार्क्स आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है यहाँ तक?
अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पूरे वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अभी क्या है बेटा कि इंपॉर्टेंट पार्ट में क्या क्या चीजें हैं, देखो थोड़ा एक बार समझ लो। इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंटेशन टिप्स। आप देखो यहाँ गेम पलट सकते हो, यू कैन चेंज द गेम हियर ओनली। आप कितना भी पढ़ के गए हो, अगर ये पार्ट आपका बिगड़ गया तो आपका पेपर बिगड़ गया। मैं मतलब ऐसा मानता हूँ। मैं जो टीचर इतने साल से टीचर हूँ, पेपर चेक करने भी जाता हूँ, इन्विजिलेशन में भी जाता हूँ, मैंने बहुत चीज़ ऑब्जर्व की है और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको ये बता रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहला तो क्या है, लीव 2 लाइन्स आफ्टर एन आंसर। आपने कोई एक आंसर लिखा है, उसके बाद 2 लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे माना आपका आंसर यहाँ खत्म हुआ तो आप 2 लाइन छोड़ने के बाद तीसरा आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 लाइन छोड़ना है, ठीक है। अपने घर से सप्लीमेंट्री जानी रही है, सीबीएसई देगी आपको, अगर आपका एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो छोड़ना है। दूसरा क्या, लीव द पेज आफ्टर सेक्शन एंड्स। फिर अगर आपका सेक्शन एंड हो जा रहा है, मान लो आपने सेक्शन ए लिख रहे हो और सेक्शन ए यहाँ तक मान लो इतनी बड़ी सप्लीमेंट्री है तो यहाँ पे खत्म हो गया, इतना स्पेस बचा है तो आप इसको छोड़ दो, नए पेज से नया सेक्शन चालू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तीसरा, डोंट मिक्स द सेक्शन को मिक्स नहीं करना है। अभी नया सर्कुलर में ऐसा साफ साफ लिखा है कि आपको सेक्शन मिक्स नहीं करना। सेक्शन ए के क्वेश्चन बी में नहीं लिखने, बी के क्वेश्चन ए में नहीं लिखने। क्लियर है। फिर आता है अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द लास्ट एंड ड्रॉ लाइन्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब लास्ट आपका पेपर खत्म हो जाएगा, पिछले लास्ट 30 मिनट्स के अंदर आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं जो आपने पेपर में लिखा है उसके, ठीक है। अच्छा, मैं कल पेपर जब मैं गया था इन्विजिलेशन में, मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व की। कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, वो साथ ही साथ करते जा रहे थे, कुछ आंसर लिख रहे थे फिर वो लाइन खींच ले रहे थे। आप ये भी कर सकते हो, बट दिमाग में रखो कि मुझे टाइम को मैनेज करके चलना है, ठीक है। मुझे वो बहुत प्रॉपर लगा। वो स्टूडेंट ने क्या कर रहा था कि वो एक क्वेश्चन लिखता था, तुरंत लाइन खींच लेता था, तो ताकि क्या हुआ, आपको लास्ट में आके पैनिक नहीं लेना पड़े। कई बार ऐसा होता है हमारा पेपर छूटने लगता है तो हमारा वो पार्ट रह जाता है। तो एटलीस्ट जितना आपने लिखा है उतना तो सेफ हो जाए, तो ये वाला पार्ट भी आप कर सकते हो। फिर आता है बेटा यूज पेंसिल एंड फॉर डायग्राम, नो कलर पेन्स, ठीक है। आपको पेंसिल का ही यूज करना है डायग्राम्स बनाने के लिए। बहुत सारे बच्चे पेन्स का यूज करते हैं, कलर पेन्स का यूज करते हैं, वो सब करना नहीं है। थोड़ी खर्ची करो, जरूरी है, इससे मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। फिर आता है बेटा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको आता हो चाहे ना आता हो, आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं। और ये थोड़े वीक वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, कई बार हम एक्सपेक्टेड होता है हमें कि हम इतने कर लेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप पहले तो साइड में कर लेना जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, पहले वो करो जो आते हैं। उसके बाद लास्ट में जब नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीज़ें आप लिख के आएंगे। एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो मार्क्स देगा, और नहीं भी देगा तो आपका क्या लेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर लिख लो, अगर मार्क्स दे ही दिया, आधे नंबर 1 नंबर, तो आपके लिए बेनिफिट है। फिर उसके बाद बेटा फिर OMR केयरफुली। OMR जब आप फिल करते हो, जो मेन पेज अपना जो मेन पेज आता है, मेन सप्लीमेंट्री का मेन पार्ट है, उसको केयरफुली भरेंगे, उसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश होनी चाहिए नहीं। फिर डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जैसे कोई भी कोई आंसर है, मान लो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आता है, जैसे RI हो गया, बाद में और भी जैसे बायोलॉजी के होते हैं ना, SCR हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। फिर डिसाइड चॉइस इन द रीडिंग टाइम। आज जब आप रीड कर रहे हो, क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, उसी टाइम आप डिसाइड कर लो कौन से MCQ, कौन से और वाला पार्ट हमें करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर भी है, नीचे भी, A और B, और में से कोई एक करना था। आप एग्जाम रीडिंग टाइम में डिसाइड कर लो, सर्कल बना लो। इतना काम क्लियर है। फिर आता है बेटा नेक्स्ट आता है मार्क फॉर यूनिट कन्वर्जन। अब क्या करना है कि जहाँ पे भी आपको, जैसे सपोज मैं अभी पीछे बता रहा था, जैसे सपोज कोई न्यूमेरिकल्स में जहाँ पे सेंटीमीटर टू मीटर में करना है और बाद मिलीमीटर टू सेंटीमीटर या मीटर में करना है, तो वो पहले मार्क कर लो, ताकि न्यूमेरिकल करते वक्त हमसे गलती ना हो, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। डायग्राम बनाना एंड लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करके रखो। डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, और लेबलिंग करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आना चाहिए। फॉर्मूला जरूर लिखना है। आपको कोई न्यूमेरिकल्स आता हो चाहे ना आता हो, अगर आप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, आप पहले गिवन फॉर्मूला सब कुछ लिखेंगे। हालांकि मैं अभी नेक्स्ट कल की वीडियो में बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, कैसे क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है और कैसे स्टेप मार्किंग होती है। तो कल का वीडियो भी आप जरूर देखना। लेकिन आज जनरली आप ये समझ लो कि फॉर्मूला भी लिखना जरूरी होता है। MCQ में ऑप्शंस लिखना मत भूलना, ठीक है। तो MCQ में जो भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस लिखना मत भूलना। जैसे क्या होता है, हम जब पेपर चेक करते हैं, जैसे मानो आपने ऑप्शन A है या B है, तो आप ये भी लिखो, साथ में कंप्लीट आंसर भी लिखो, ठीक है। ऑप्शन ये वाला पार्ट लिखना मत भूलना। आंसर लिख रहे हो तो नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा, लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो दोनों चलेगा, लेकिन ये जो A है, ये B है, C D E सॉरी E नहीं, C और D, जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब कुछ क्या करनी है, मेंशन करनी है। फिर बेटा रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, चीज़ प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। कहीं केमिस्ट्री में अगर आप पूछ नहीं आ रहा तो बैलेंस करके रिएक्शन लिखोगे तो भी शायद कुछ मार्क्स मिल जाए। मेक कंपैरिजन ड्यूरिंग डिफरेंट राइटिंग, ठीक है। मेक कंपैरिजन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है डिफरेंस वाला, समझते हो डिफरेंट, जैसे बोलते हैं ना कि आप क्या बोलते हैं, 2 के बीच में डिफरेंट लिखो। जैसे सपोज करो कि किसी से बीच में कर दें
जैसे मान लो जस्ट जनरल ले लेते हैं कि भाई जैसे कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर के बीच में डिफरेंस, आप ऐसे करके लिखेंगे, ऐसे करके पॉइंट। कभी भी शॉर्ट नोट टाइप में डिफरेंस को नहीं लिखा जाता और उसके मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो कम मिलते हैं। तो अपने को इस तरह से ही डिफरेंस को लिखना है, एनी हाउ ऐसे ही लिखना है। फिर मेक बॉक्स आउटसाइड द आंसर। अब जैसे आपका आंसर है, सपोज करो x बराबर 2 सेंटीमीटर, जैसे आपका मैथ्स में आप करते थे, तो ऐसे कुछ आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। मान लो हमारा रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम गैस है, तो मान लो 2.3 × 10⁸ आ रहा है, ऐसा कुछ मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसे आपको बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स का कुछ रोल नहीं है, इस बॉक्स से आपको ऐसा नहीं एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो मार्क्स मिलेगा वो सेफली मिलेगा, गारंटी मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। सो इसके बाद एक लास्ट स्लाइड, छोटी सी बात और देखो, हमने क्या ऑब्जर्व किया है एज ए टीचर, मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। तो मैंने ये देखा है कि जो अगर कोई बच्चे का हम देखते हैं ना, पूरा एग्जाम का रिव्यू देखते हैं, पूरे एग्जाम का रिव्यू करते हैं अगर हम, तो उसका स्लोप कुछ ऐसा होता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ठीक है, आपकी स्पीड देखो बढ़ रही है। आप देखो टाइम तो कम, जैसे इतने टाइम में स्पीड देखो इतनी हो गई, देख रहे हो आप, इतने टाइम में स्पीड इतनी हो गई। यहाँ आप स्लो लिखते हो, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आप धीरे लिखते हो, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ने भागने लगते हो, टाइम खत्म होने लगता है, आपकी स्पीड बढ़ने लगती है। ये सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। ये गलती आप करोगे बेटा तो बहुत पछताओगे। तो स्किप द, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो टफ क्वेश्चन को स्किप कर दो। दूसरा, ट्राई टू सॉल्व द पेपर इन 2.2 आवर्स एंड 40 मिनट। ट्राई करो पूरा तो पेपर आपका 2 घंटे 40 मिनट में खत्म हो जाए। डोंट फॉरगेट टू रीचेक द पेपर और स्टार्ट फ्रॉम द इजी सेक्शन या सेक्शन ई। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन हैगा, तो आप सेक्शन ई से स्टार्ट करो। अगर नहीं आ रहा सेक्शन ई, तो आप इजी सेक्शन जो भी आपको लगता है ABCD किसी से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। लेकिन आप उसी से चालू करना जो उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, इससे अच्छा मैं कोई सेक्शन लिख नहीं सकता, वैसा वाला टाइप। ठीक है, क्लियर है? बोलो समझ में आ गया बात? तो सब कोई कमेंट कर देंगे। सो हाउ इज द जोश? बोलिए बेटा, हाउ इज द जोश? सब कोई हाई से लिखेंगे इन द कमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करिए, और कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो यू कैन फ्री टू कमेंट टू आवर वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, एक चीज और, आपको कल नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, दैट इज हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा अप्रोच मैं समझाऊंगा आपको कैसे होगा। तो आप वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी गलतियां होने की कोई गुंजाइश ना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी